देखने हाँ गुरु घरां विच प्रोग्राम होंदे ने, दास अक्सर बेनती करते ने प्रोग्राम आप रखवांदे हो। पहला यतन क्योंकि बरात आनी होवे ते कराती मौजूद ना हो, इस करके पहली ड्यूटी सारियां दी बनदी है। जितने गुरुद्वारा कमेटी के मैंबर होंदे हैं उन्हां दी पहली ड्यूटी पहले परिवार सहित मौजूद होण। उहदे बाद असी जब जुड़ांगे नहीं तो जोड़ के मैं पावांगे। पहले संगत नूं अगर 10 शरीर हैं, 2-2 शरीर भी आए तो 20 प्राणी हो गए। लेकिन हालात कैसा होंदा है, पूरा खत्म कीर्तन हो जाता है, कमेटी कोई नज़र नहीं आता, इक्का दुक्का मैंबर। सो यतन करया करो। औखा जरूर है, पहले तो संग सवेरे उठना औखा, नींद इतना अपना प्रभाव पाती है अमृत वेले। किसी नू पूरी रात भी नींद ना आवे ना, भावें वड्डा वड्डा रोगी भी होवे, ओनू भी पुछो राती तैनू निंदर आई तो कहेगा पूरी रात ते मैं दुखां विच कट्टी, सुबह सुबह जाके किधरे मेरी अख लगी, सुबह नींद आई। तो अमृत वेले का समा ऐसा है जिस वेले सब तो ज़्यादा नींद का प्रभाव होंदा है। और उस समय नींद नाल लड़ना, नींद नू जितना, आलकस नू छड़ना, ये सब तो वड्डी कृपा होंदी है। लेकिन हर एक ते नहीं होंदी। अक्सर मनुष्य आलकस दे विच नींद दे आगोश विच ही रह जाता है। और जिहड़े नींद का त्याग कर देंदे हन उस नूं संगत मिल जाती है। पहले तो नींद त्यागना औखा, संगत विच आना औखा, संगत विच आ गए तो टिक के बैठना औखा, बैठ गए तो जपना औखा। औखा जरूर है, लेकिन मेरे सतगुर कहते ने जीवन विच जिस वेले भी औखा समा आएगा, कहते ने किसी ने तेरे काम नहीं आना, इस औखे नाम ने ही काम आना। औखा जरूर है, आखण औखा साचा नाम, क्योंकि सच है ना, और सच नाल जुड़ना अपने आप विच बड़ा औखा है। तो आओ मेरे गुरु नानक दे बचन, जिन्हां दा एक एक बचन इतना अनमोल है, एक बचन नाल सारा जीवन बदल जाता है। और मेरे गुरु नानक दे बोल ये जीवन भी, ये लोक भी सवार देंदे हन ते परलोक भी सवार देंदे हन। गुरु नानक बोले दरगे परवान, जो गुरु नानक ने बोलिया वो दरगाह विच भी परवान है। गुरु नानक बोले दरगे परवान, दास की लाज रखे मेहरवान। अपने दासां दी वो मेहरवान प्रभु लाज रखदा है। तो आओ सारे मिलकर के बोल, एक मन एक चित होके सारे जुड़िए, करो सारे कृपा। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, नानक बोले, गुरु 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 नानक बोले।
बोले दरगे परवान, नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, दास की लाज रखे मेरवान, जपो दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेरवान, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। साप लाया गुर सिरजनहार, साप लाया गुर सिरजनहार, साप लाया गुर सिरजनहार, साप लाया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने को बल जाई, 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 जिन पैज रखी सारे संसार, जिन पैज रखी सारे संसार, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगे परवान, 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 गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले।
कर मस्तक तार बालिक रख लीनो। मस्तक तार बालिक रख लीनो। कर मस्तक तार बालिक रख लीनो। मस्तक तार बालिक रख लीनो। प्रभु अमृत नाम महारस दीनो। अमृत नाम महारस दीनो। प्रभु 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 अमृत नाम महारस दीनो। गुरु नानक बोले, 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 दरगे परवान। नानक बोले दरगे परवान। गुरु नानक बोले दरगे परवान। गुरु नानक बोले दरगे परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। दास की लाज रखे मेरवान। 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 गुरु नानक बोले दरगे परवान। गुरु नानक बोले दरगे परवान। गुरु नानक बोले, 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 गुरु नानक बोले। नानक बोले गुरु नानक बोले। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। नानक बोले गुरु नानक बोले। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। गुरु नानक बोले दरगे परवान। दास की लाज रखे
सारे उच्चारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु। थोड़ा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं, समझ सभी को आ जाए। गुरु नानक ने क्या बोला? गुरु नानक ने जो बोला वो सच बोला, और इतना सच बोला कि ना उसको आज तक कोई जुठला सका, ना रहती दुनिया तक जुठला सकेगा। वो मेरे गुरु नानक ने बोला, और जो बोला वो लोक में भी परलोक में भी वो सच है। गुरु नानक ने सबसे पहले क्या बोला? वो सुल्तानपुर की धरती, जहां अपने दर्शन काफी संगत ने किए हैं, जहां तोल के देते थे सौदा, वो गुरु घर भी वहां मौजूद है। और वो गुरु घर भी वहां मौजूद है जहां गुरु पातशाह स्नान करने के लिए नदी में उतरे थे। वो नदी वेई नदी, जिसका नाम है, संगत साथ है, भाई मर्दाना जी साथ हैं, बहन नानकी साथ है। मेरे गुरु महाराज समाधि में हो गए, और समाधि लगी ऐसी लगी, 11 दिन समाधि में गुरुदेव पिता रहे। और जब समाधि खुली तो कहते हैं स्नान करने के लिए ना वेई नदी में चले गए, और स्नान करने नदी में उतर गए। अब भाई मर्दाना जी भी देख रहे हैं, और भी संगत है कि गुरु नानक पातशाह स्नान करके अभी बाहर निकलेंगे, समाधि के बाद क्या बोलेंगे देखते हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ज्यों ही नदी में उतरे, पहले कमर कमर तक पानी था, मेरे गुरु नानक और आगे चले गए, सीने तक पानी आ गया। मेरे गुरु नानक और नदी में आगे चले गए, सिर तक पानी आ गया। मेरे गुरु नानक और आगे गए तो सिर भी दिखना बंद हो गया, नदी में ही चले गए। अब देखने वाले हैरान, संगत हैरान, शोर मच गया कि गुरु नानक नदी में समा गए। अब निकले, अब निकले, अब निकले। सब एकटक इंतजार कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, नानक नानक निकलो। लेकिन गुरु नानक नहीं निकले। सुबह से लेके दोपहर हो गई, पूरी नगरी में शोर मच गया कि गुरु नानक नदी में समा गए। भाई मर्दाना जी, नानकी गुरु नानक जी की बहन, सब संगत उनको कह रही है गुरु नानक डूब गए, गुरु नानक डूब गए। लेकिन बहन नानकी को भरोसा था। जब सबने कहा ना, नानकी तेरा भाई नहीं रहा, डूब गया पानी में। कितना समय हो गया, सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई। मर्दाना जी भी देख रहे हैं, वो भी लीन है प्रभु के नाम में। जब नानकी से कहा ना तेरा भाई डूब गया, तो नानकी के मुख से निकला, कहने लगे मेरा भाई कभी डूब नहीं सकता। दुनिया का कोई पानी, कोई नदी मेरे भाई को डुबो नहीं सकती,
कहने लगे जो भाई दुनिया को तारता हो उसे कौन दुनिया में डुबो सकता है। मेरा भाई तारने वाला है, उसको कोई नहीं डुबो सकता। कहते हैं रात हो गई, धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों को चले गए, ये सोच के कि अब गुरु नानक नहीं है। पूरे गांव में शोक हो गया, उदास हो गए सब। लेकिन मर्दाना जी बहन नानकी, उनको विश्वास नहीं है नानक आएंगे, नानक आएंगे। पूरा रात भी निकल गई, अगला दिन हो गया, सब चले गए। भाई मर्दाना बहन नानकी नदी के किनारे बैठे हैं, एक टक पानी में देख रहे हैं। मर्दाना जी कहते हैं बाबा निकलेंगे, नानकी भी कहती है मेरा भाई निकलेगा, आएगा। दूसरा दिन भी हो गया, रात निकल गई। अब गांव के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। अब जो ही तीसरा दिन हुआ, कहते हैं जब सब अपने अपने घरों को चले गए, नानकी बैठी है, मर्दाना जी बैठे हैं। तो कहते हैं अचानक तीसरे दिन अमृत वेले क्या देखा कि गुरु नानक नदी के अंदर से प्रकट होना शुरू हो गए। उच्चारण करो सतनाम, उच्चारण करो धन गुरु नानक। गुरु नानक ज्यों ही निकले धीरे धीरे, नेत्र बंद हैं। नानकी ने नमस्कार किया। मैं कहती थी ना मेरा भाई डूब नहीं सकता, इसे दुनिया का कोई पानी डुबा नहीं सकता। मर्दाना जी को भी भरोसा नानक आएंगे। लेकिन जब नानक निकले ना पानी में से, तो कोई बात नहीं की किसी से, कुछ बोले नहीं गुरु नानक। पहले बोल पता है क्या निकले गुरु नानक के मुख से? जैसे ही गुरु नानक का मुख खुला तो कौन से बोल निकले पहले? सबसे पहले बोल गुरु नानक के मुख से वो कौन से थे? वो बोल थे, आओ सभी मिलके गायन करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। ये गुरु नानक बोले, और ये जो बोले वो लोक परलोक में भी सच हो गया। मेरे गुरु नानक के मुख से पहला शब्द निकला एक ओंकार। वो परमेश्वर एक है। सब रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। जैसे आप अलग अलग रास्तों से आए लेकिन पहुंचे सत्संग में आकर, ऐसे ही कोई राम कह के, कोई अल्लाह कह के, कोई वाहिगुरु कह के उसको याद करता है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। ये नाम हमारे हैं। वो अकाल पुरख परमेश्वर अलग अलग नामों से सब चल के उस तक पहुंच जाते हैं। एक ओंकार
वो एक है और सब उसी का पसारा है, और उसका नाम सतनाम। वो सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। और वो करता क्या है? करता पुरख। वो सारी सृष्टि को वो ही चला रहा है, करने वाला सब कुछ वो ही है, करता पुरख। अब जो सब कुछ करता है उसका स्वभाव कैसा है? कहते हैं निर्भय। उसको किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। निर्वैर, उसका किसी से वैर भी नहीं है। उसके लिए सब एक जैसे हैं। अकाल मूरत। अकाल कहते हैं जो काल में ना आए, जिसका जन्म मरण नहीं होता। कहते हैं वो सुप्रीम पावर जिसका ना कभी जन्म है ना मरण है, वो है अकाल मूरत। अजूनी सैभंग। अजूनी कहते हैं जो किसी जून में नहीं आता, वो जून से मुक्त है, अजूनी। सैभंग जो स्वयं से खुद बना हुआ है, उसे किसी ने बनाया नहीं। अजूनी सैभंग मिलता कैसे है? गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु को सतगुरु कहते हैं जप। जप आद सच, जो आद से चला आ रहा है। जुगाद सच, जुगों जुगों से वो चला आ रहा है भी सच, जो आज भी मौजूद है। नानक होसी भी सच, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ये बोल मेरे गुरु नानक के, एक एक बोल हमारा पूरा जीवन बदल देता है। इतने अनमोल वचन हैं। सर्ब रोग का औखद नाम। तेरे रोग, तेरे दुख, तेरी तकलीफें अनेक हो सकती हैं, लेकिन दवा मेरे गुरु नानक की एक है, वो उसका नाम है। सर्ब रोग का औखद नाम। ये जपजी की वाणी कितनी पवित्र है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है ना, तो गुरु नानक की इस वाणी से होती है। जपजी साहिब से, एक ओंकार से शुरू होती है, और पहले पूरा जपजी साहिब है। और ये हर जीव को मेरे गुरु ने हिदायत दी है, जप जी। जी कहते हैं हे जी तू जप। इस वाणी से अपने आप को जोड़ ले। एक छोटा सा वाक्य मैं पढ़ रहा था। हमारे सत्कारयोग रंजीत शर्मा जी भी पहुंचे हैं, लाल साहब भी आए हैं, वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हैं। और बहुत गुरु की कृपा, आगरा के जितने भी गुरु घर हैं, गुरुद्वारे, एक बहुत ही अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ समय बाद आपके सामने आएगा। सारे गुरुद्वारों को लेकर के आगरा में एक बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जो आपके सन्मुख आएगी। तो बात जपजी साहब के पाठ की हम लोग कर रहे हैं। इस वाणी की कितनी पवित्रता है। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस, सभी हम जानते हैं, मधुबाला। कहते हैं जो मधुबाला थी ना, नाम मधुबाला था, वैसे ये मुसलमान थी। कहते हैं जो मधुबाला थी, इनका जिक्र जो है ना, ये किया एस मोहिंदर, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में म्यूजिक दिया। और आपने पिक्चर देखी होगी, नानक नाम जहाजे है। इस फिल्म का म्यूजिक भी एस मोहिंदर ने दिया था, मोहिंदर सिंह। और वो शब्द आप रोज पढ़ते हैं, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, ये भी उन्हीं की कंपोजिंग थी। मेरे साहिब तू मैं माननी मानी, ये भी उन्हीं की कंपोजिंग, उसी फिल्म का ये शब्द था। तो कहते हैं अक्सर मधुबाला जी के साथ एस मोहिंदर साहब अक्सर जाना आना लगा रहता था। कभी कार में जाना, कभी प्लेन में जाना। तो कहते हैं एस मोहिंदर ये देखते थे कि जब जाते थे ना कहीं शूटिंग के लिए रास्ते में, तो जो ये मधुबाला थी ना, कहते हैं अपना सिर ढक लेती थी और सिर ढक के कुछ पाठ करती थी।
तो एस मोहिंदर साहब लिखते हैं, मैंने सोचा शायद ये कुरान पढ़ती होगी या अपनी कोई और तस्बीह करती होगी। कहते हैं मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं एक दिन जब हम सफर में जा रहे थे, शूटिंग वाले स्थान पर पहुंचे, अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। कहते हैं वो सिर पे कपड़ा लेकर के वही पाठ कर रही थी। कहते हैं अचानक बुलावा आ गया, तो अपने पर्स के ऊपर ना वो जो किताब थी रख के ना बोले मैं अभी आती हूँ, आप जरा ध्यान रखना। कहते हैं जब वो चली गई ना, तो एस मोहिंदर कहते हैं कि मैंने कभी पूछा नहीं था ये कौन सा पाठ, कुरान का पाठ करती है, क्या करती है। कह रहे मैंने हिम्मत करके ना ऊपर वो पड़ी थी किताब, मैंने देख लिया। कहते हैं जो ही मैंने देखा ना, तो फारसी भाषा में वो जपजी साहब का पाठ था। कहते हैं जब वो आई ना, तो मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा तुम मुसलमान हो और ये कौन सा पाठ आप करते हो। कहने अभी मैं फ्री हो जाऊं ना फिर मैं आपको बताऊंगी। कहने लगी मेरे को ऐसा रोग हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मुझे कि मैं ठीक नहीं हो सकूंगी। तो किसी ने मुझे हिदायत दी कि जो जगत पिता गुरु नानक है ना, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। कहते हैं गुरु नानक के चरणों में अरदास कर, और जहां अरदास करेगी बाबा जी मेहर करेंगे। कहते हैं अंधेरी गुरुद्वारा बॉम्बे में, वहां जाके उसने अरदास की, तो जो वहां के मुख्य ग्रंथी उन्होंने कहा, कहने लगे ये जपजी की वाणी का ना बस पाठ करते रहा करो। कहते हैं कुछ ऐसी परमेश्वर की बख्शिश होनी शुरू हुई, इधर वो पाठ करती जाती है, उधर उसकी बीमारी कम होती जाती है। और कई दिन जब पाठ करती रही, तो कहते हैं उसका सारा रोग ही दूर हो गया। अब इतनी श्रद्धा उसकी बन गई। कहते हैं अंधेरी गुरुद्वारे में वो कहने लगी, अगर मैं गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व पर लंगर की मैं सेवा करूं तो अब मंजूर होगी। तो गुरुद्वारे से कहा गया कोई बात नहीं, आप सेवा कर सकते हो। कहते हैं उसने हर गुरुपूरब की लंगर की सेवा अंधेरी गुरुद्वारे में मधुबाला ने करनी शुरू कर दी। और जब शूटिंग के लिए बात होती थी ना, पेपर साइन होते थे, तो वो एक शर्त उसमें लिखवा लेती थी। कहती थी अगर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होगा, मैं जहां भी होंगी, मैं उस दिन शूटिंग नहीं करूंगी, बल्कि मैं गुरु नानक के दर पर आके लंगर की सेवा करूंगी। ये मेरी कंडीशन है। कहते हैं हर गुरुपर्व पर आना, लंगर की सेवा करने, और ईश्वर का जो हुक्म था, मधुबाला के जब प्राण निकल गए, तो कहते हैं ये सेवा उनके पिता कि मेरी बेटी ये सेवा करती थी, ये सेवा चलती रही। कहते हैं पिता ने ये सेवा शुरू कर दी लंगर की। कहते हैं 6 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं लेकिन गुरुद्वारे उसकी जो श्रद्धा देखी ना, और उसके पिता ने ये ऐलान किया मैं ना रहूं ना, तो जो मेरा ये पैसा है, फंड्स है, इसमें ये हमेशा सेवा चलती रहनी चाहिए इस लंगर की। कहते हैं आज भी चाहे मधुबाला नहीं, उसके पिता नहीं रहे, लेकिन कहते हैं उनकी सेवा आज तक जारी है। कहते हैं गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व पर जो लंगर की सेवा होती है, जो अरदास होती है, कहते हैं लंगर की अरदास मधुबाला के नाम से आज भी होती है। बोले सो निहाल श्री अकाल। ये बख्शिश है गुरु नानक की। अगर मान ले तो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। गुरु का अमृत हो, अमृत समझ के पियोगे, अमृत का असर होगा।
और कहीं भी मन में ये ख्याल आ गया कि ये तो पानी है, फिर समझ लेना पानी ही है। गुरु महाराज के चरणों में अरदास करोगे सच्चे मन से कि गुरु महाराज मेरी सुनेंगे, तो यकीन जानना सुनेंगे। और अगर फॉर्मेलिटी करनी है, चलो अरदास में शामिल हो गए, मत्था टेक लिया, भरोसा नहीं है अंदर, तो यकीन जानना फिर कोई उसका लाभ नहीं है। इस करके गुरु नानक का एक एक वचन जीवन में हमारे बस जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए। क्योंकि गुरु नानक के बोल लोक में भी परलोक में भी सच्चे हैं। तो क्या है, आओ सारे मिलके ये पंक्ति गुरु नानक बोले दरगे परवान, फिर समाप्ति है। करो सारे कृपा। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगे परवान, नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, तन गुरु नानक, 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 वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सारे मिलके करो कृपा, सभी की रचना पवित्र हो जाए, श्वास पवित्र हो जाए, आना सफल हो जाए। करो मिलके एक बार सारे कृपा। गुरु नानक बोले, 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 वाहे गुरु। सत श्री अकाल। सो गुरु महाराज हम सभी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखें, इसी तरह जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। ये गुरु पातशाह हम पर बख्शिश करें। सो कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरु नानक जी का।